नमस्कार, मैं सोनाली कड़क न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मदरसा मोहम्मदिया के मौलाना शहजादे आलम जी। मौलाना जी, रमजान के इस पाक और बरकत भरे महीने के बारे में आपका क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सबसे पहले मैं कड़क न्यूज़ का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मुझे से याद किया और फिर मुझसे कुछ आपने बातें मालूम की है कि इस माह रमज़ान मुबारक के बारे में कि कोई खुसूस क्या है। सबसे पहली बात यह है कि ये मुबारक महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ किया और कोई महीना 29 का होता है, कोई 30 का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़लिल्लाह ताला ये इस साल जो महीना हुआ इसमें इंशाअल्लाह अभी चंद घंटे के बाद मुकम्मल 30 रोज़े हो जाएंगे और ये बड़ा ही बाबरकत मुबारक महीना है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी इस महीने की जो खुसूसियत है कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ जो रहमतें बरसती है वो बारिश की तरह बरसती है। यानी एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है और एक नफल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। और फ़र्ज़ और नफल में फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी एक आदमी अब से लेकर क़यामत तक नफल पढ़ता रहे तो एक फ़र्ज़ के सजदे के बराबर नहीं हो सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो मुबारक महीना रखा रमज़ान का महीना, ये रमज़ान जो 12 महीने हैं, 11 महीने अरबों ने रखे, 11 महीनों का नाम अरबों ने रखा, लेकिन जो एक लफ्ज़ रमज़ान है ये रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका नाम रखा शहरो रमज़ान, यानी कुरान के अंदर मौजूद है इस महीने का नाम। बाकी जो 11 महीने हैं वो कुरान में नहीं है। और कुरान जो है, कुरान की तख्लीक यानी कुरान इस कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह ने अर्श पर लिख दिया था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस उम्मत से बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत को थोड़े से वक्त में बहुत कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि पहली जो उम्मतें गुजरी है उनकी उम्रें काफ़ी लंबी होती थी, किसी की 500 साल, किसी 900 साल। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने के अंदर, जैसे मैं पहले बोला कि फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर और नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, और इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब कदर को रखा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आखिरी अशरे में शब कदर को तलाश करो। अभी जैसे गुजर चुकी 21 थी, 23 थी, 25 थी, 27 थी, 29 थी, ये शब कदर की रातें थी। इनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन क़ाम लैलतुल क़द्री ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो आदमी शब कदर में ईमान और एहतिसाब के साथ अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर इबादत करेगा उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। यानी ये जो शब कदर है, फरमाया कि एक रात की इबादत जो है ये 1000 महीनों से बेहतर है। यानी एक आदमी कंटिन्यूस मुसल्ले पर खड़ा हो जाए और वो 1000 साल तक मुसलसल अल्लाह ताला की इबादत करता रहे, और ये आज की एक रात जो गुजर चुकी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर तरावी को रखा। तरावी जो हम अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डिस्टेंस के हिसाब से
चंद आदमी अभी जो ये इस वक्त पूरे आलम के अंदर महामारी चल रही है, वायरस फैला हुआ है, अपनी हुकूमत ने जो एक कानून का पालन करते हुए कि चंद आदमी सोशल डिस्टेंस के एहसास से तरावी अदा की है, उस तरावी के एक एक सजदे पे अल्लाह एक सजदे पर 1500 नेकी देते हैं, एक सजदे पर 1500 नेकी देते हैं। और ये फरमाया कि जो आदमी एक सजदा करता है, एक सजदे के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर उसके लिए एक महल बना देते हैं इस महीने के अंदर। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फिर एक सजदे के बदले एक दरख्त लगता है, एक झाड़ लगता है जन्नत के अंदर, और अगर उस झाड़ के साए के नीचे एक घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे, वो इसके साए को पार न कर सका घोड़ा, इतना बड़ा झाड़। और जो मैंने बोला था कि जन्नत के अंदर एक महल बना देते हैं, उस महल को 60,000 दरवाजे होते हैं, और हर दरवाज़ा सोने चांदी हीरे याकूत का बना हुआ होता है। सिर्फ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान मुबारक के महीने की जो खास चीज़ें हैं, इसकी ज़रिए से इंसान को अल्लाह देते, जो इंसान अल्लाह ताला की इबादत करता है इखलास के साथ, अल्लाह के लिए, किसी मखलूक के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो आज की रात है, जो इंशाअल्लाह अभी आने वाली है चंद घंटों के बाद, इसको फरमाया हदीस के अंदर, यह है लैलतुल जाइज़ा, यानी इनाम वाली रात। इसको फरमाया इनाम वाली रात, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फरिश्तों से कि जो मजदूर अपनी मजदूरी पूरी कर ले उसका क्या बदला है। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ए बारी ताला, जो मजदूर अपनी मजदूरी पूरी कर ले, उस मजदूर की पूरी पूरी मजदूरी इसको दे दी जाए, उस मजदूर की पूरी पूरी मजदूरी दे दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को गवाह बनाते हैं कि तुम गवाह रहो कि मैंने अपने इन बंदों की, इन बंदियों की, इस वजह से कि इन्होंने दिनों में रोज़े रखे और रात को नमाज़े तरावी अदा करी और नवाफिल पढ़ी, कुरान पढ़ा, जिक्र किया, मैंने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी, इनको माफ़ फरमा दिया रोज़े की बरकत। ये सिर्फ रोज़े की खुसूसियत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी लम्हा चल रहे रमज़ान मुबारक के, और ये रमज़ान यानी ईद वाली रात है आज जो आ रही है, इसमें भी इंसान को चाहिए, पैगाम है कि जिस तरह हमने शब क़दर में अल्लाह ताला की इबादत की है, इस तरह ये रात भी जागने की रात है, इसमें भी अल्लाह ताला के सामने जितना हो सके दुआ मांगे, और दुआ पूरे आलम के लिए मांगे, सारे इंसान के लिए दुआ मांगे कि जो इस वक्त पूरे आलम के अंदर ये वायरस फैला हुआ है, हर चीज़ पर अल्लाह का कंट्रोल है। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ये आप ही ने भेजा, और ये भी बीमारी भी आपकी नेमत है और सेहत भी आपकी नेमत है। ये बीमारी खुद से नहीं आ गई है, ये अल्लाह ने भेजी। लेकिन हम दुआ अल्लाह से करें, बारी ताला बीमारी भी आपकी नेमत है, सेहत भी आपकी नेमत है, लेकिन इस बीमारी वाली नेमत को आप अपनी सेहत वाली नेमत के अंदर तब्दील फरमा दे अल्लाह। हम इसके मुतहम्मिल नहीं, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते अल्लाह। अल्लाह ताला के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, जैसे एक बच्चा अपने अम्मी के साथ जिद करता है रोने कुछ चीज़ लेने के लिए, तो बिल आखिर अम्मी को बच्चे पर तरस आ ही जाता है, और अम्मी बच्चे को इसकी जिद पूरी करती अम्मी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओ से ज़्यादा अपने बंदे से, अपनी बंदी से मोहब्बत फरमाते हैं। जब हम अल्लाह ताला के सामने रोएंगे, गिड़ाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो इस वक्त पूरे आलम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वायरस फैला हुआ है, अल्लाह ताला इसको भी ख़त्म फरमा, दुआ फरमाए, असल दुआ है। बस मैं सभी अपने भाइयों से, ईमान वाला हो गैर ईमान वाला हो, सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह से अपने किसी नेक अमल का हवाला देकर, कोई अच्छा अमल किया हो, अल्लाह के लिए किया हो, उसको अल्लाह के लिए बोल के कि अल्लाह मैंने जो अमल किया इसको कबूल फरमा ले, और इस बीमारी को, इससे जो इस वक्त कितने इंसान दुनिया से जा रहे हैं और कितने बेचारे इंसान बेरोज़गार हो रहे हैं, कारोबार बंद है, और कितने इस परेशानी के आलम में मुब्तला है, दुनिया से जा रहे हैं, टेंशन ले रहे के मर रहे हैं। बस ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारी यही दुआ है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी लम्हात है, अल्लाह पूरे आलम से इस बीमारी को ख़त्म फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमाए,
اور پورے عالم کے اندر امن و امان کا معاملہ قائم فرمائے، اور خاص طور سے ہمارے ملک جو ہے ہندوستان ہے، انڈیا ہے، اس کے حال کو یعنی ان کے حال کو اچھے بنا دے اللہ رب العزت۔ آپ رمضان عید کیسے مطلب سیلیبریٹ کرتے یا پھر آپ کیسے مناتے ہیں رمضان عید؟ رمضان عید میڈم یہ ہے کہ رمضان ہم عید مناتے، سب سے پہلے جو ہم دو عید کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، یہ شکرانہ، یعنی اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ ہمارا رمضان مبارک گزروا دیا ہے۔ اب ہمارے اسلام نے ہمیں وہ طریقہ بتلایا ہے کہ ہم اس پر 2 رکعت نماز عید الفطر کی پڑھیں، اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اس میں جو چند جوڑے انسان کے پاس ہوتے ہیں ان میں جو اچھا لگے کپڑا وہ پہنے، خوشبو لگائے، اور پھر جو سنت طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پہ چلے جاتے تھے اور کچھ کھا کر مسجد میں تشریف لاتے تھے، اور اس روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نماز نہیں پڑھی ہے، بس پھر عید کی نماز پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد پھر ایک دوسرے سے یعنی اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، ایک دوسرے سے گلے یعنی جو محبت کا معانقہ کرتے تھے۔ لیکن آج کی جو پوزیشن ہے، ابھی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، علماء حقانی ہے، ہمارے بزرگان دین ہے، وہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہے، سلام بھی نہیں کرنا اور معانقہ بھی نہیں کرنا، دوری بنا کے رکھنے کا اس وقت۔ نہیں تو ہمارا جو طریقہ ہے کہ بھئی معانقہ کرنا، گلے لگنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اور پھر اس کے گھر پہ جانا، کھانا، میٹھا کھانا، الحمدللہ یہ خوشی کے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ایک دوسرے سے ملن ساری ہوتی ہے، اس سے کیا ہے محبت، ایک دوسرے کی محبت دل کے اندر آتی ہے۔ اور اصل جو ہے دنیا کے اندر کیا محبت ہے، اگر آپس میں دل جڑے ہوئے محبت ہے تو سب کچھ ہے، اگر آپس میں پیار محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری عید کا طریقہ رہتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہیں مولانا جی جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ رمضان عید مناتے ہیں، رمضان عید کے بارے میں انہوں نے ہمیں جانکاری دی۔ ایسے ہی دیش دنیا کی خبروں کے لیے جڑے رہیے کڑک نیوز نیٹ ورک کے ساتھ۔ دھنیہ